घर में ही आसानी से मिलने वाली सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से बनती है ये मिठाई। ना ही कोई मावा, ना ही घी और ना ही कोई चाशनी बनाने का झंझट। और सबसे खास बात, इस मिठाई को बनाने के लिए पकाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में बिना गैस जलाए बहुत ही आसानी से और फटाफट से बन जाती है ये मिठाई। और देख सकते हैं इस मिठाई का टेक्सचर मुंह में जाते ही घुल जाएगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटे वाले ग्राइंडिंग जार में आधा कप चीनी ले रही हूँ। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 हरी इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे मिठाई में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अभी इसे पीसकर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका कितना फाइन पाउडर बना लिया है। इसी तरह इसे एकदम बारीक पीस लेना है। अभी इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि चीनी में कुछ दाने या क्रिस्टल बच गए हैं तो आप इसे ज़रूर छान लें, क्योंकि हम इसे बिना गैस जलाए बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाइट ब्रेड ली है और इसके मैंने 8 स्लाइसेस लिए हैं। छोटी बड़ी कोई भी साइज़ की ब्रेड आप ले सकते हैं। अभी ब्रेड के किनारों को मैं अलग कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके किनारों के साथ भी इस मिठाई को बना सकते हैं। बस मिठाई का थोड़ा सा कलर डार्क आ जाएगा। और इसके किनारों का ब्रेड क्रम्ब बना के किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के भी सारे ब्रेड के स्लाइसेस के किनारों को कट करके अलग कर लिया है। अभी एक बड़े ग्राइंडिंग जार में ब्रेड के सारे पीसेस को हाथों से इस तरह रफली तोड़कर डाल देंगे। ये आखिरी वाला पीस भी मैंने रफली तोड़कर जार में डाल दिया है। अभी इसे पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना फाइन पीस लिया है। इसमें बड़े पीस बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, वरना मिठाई का टेक्सचर खराब हो जाएगा, सही से नहीं बन पाएगा। और जिस बाउल में हमने चीनी को पीस के रखा है उसी बाउल में इसे भी ट्रांसफर कर देंगे। अभी मैं इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप भी मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी के साथ किसी भी चीज़ को अगर मिक्स करते हैं तो चीनी हल्का सा मॉइस्चर छोड़ने लगती है, पानी छोड़ने लगती है। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं इसे अगर मुट्ठी में इस तरह दबाएंगे तो ये इस तरह बाइंड होने लगेगा। यहाँ पे मैंने मलाई ली है। ये वही मलाई है जब हम दूध गर्म करके फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर जो मोटी सी लेयर आती है, उसी मलाई का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अक्सर हमारे घरों में ये मलाई होती ही है, तो मिठाई में अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे ना ही कंडेंस मिल्क ना ही कोई मावा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम मिठाई में कोई इस तरह की फ्लेवरफुल चीज़ें डालेंगे तभी तो मिठाई मिठाई जैसे लगेगी। और घर की बनी हुई ये मिठाई है तो बहुत ही सस्ती भी पड़ती है और बहुत ही अच्छी और प्योर होती है। फिर से मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मलाई डाली है, यानी कि टोटल मैंने 5 छोटे चम्मच मलाई का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एक साथ मलाई न डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि हमें डो को नॉर्मल बनाना है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर ये चिपचिपा बन गया तो फिर अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मलाई थोड़ी थोड़ी करके ही डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएं। आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है, इसी तरह का ये डो बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह की एक कोई ट्रे ले लूँगी। इसे मैंने बटर पेपर लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लिया है, ताकि जब हम इसमें मिठाई सेट करेंगे तो उसे निकालने में आसानी होगी। डो को इस तरह मैं ट्रे में डाल दूँगी और हाथों की मदद से इस तरह दबाते हुए मैं डो को सेट करूँगी, ताकि चारों तरफ डो अच्छे से इक्वली फैल जाए, सेट हो जाए। फिर इस तरह किसी भी स्पैचुला या चम्मच की मदद से जो कि फ्लैट हो
हल्के हल्के प्रेस करके सेट करेंगे और इसकी जो सतह है उसे प्लेन कर देंगे ताकि मिठाई दिखने में भी खूबसूरत दिखे। तो अभी इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अभी एक दूसरी ट्रे में इस ट्रे को पलट लेंगे ताकि इजीली हम इसे निकाल सके। तो अभी बटर पेपर को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। हमारी मिठाई बनके रेडी हो चुकी है। अभी इसे अपने मनचाहे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर इसे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता के कुछ कतरन को इस पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं इस मिठाई का स्ट्रक्चर जैसे मावे वाली मिठाई बनती है ना, सेम उसी तरह इसका स्ट्रक्चर बना है और टेस्ट में उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी और प्योर है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।